कभी कभी मार्केट हमें ऐसे सिग्नल देती है जो सिर्फ एक नंबर्स या फिर कैंडलस्टिक्स नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो ट्रेडर्स के इमोशंस, फियर और होप को रिफ्लेक्ट करती है। जब चार्ट पर कोई कैंडल बनती है तो वो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट नहीं होती, वो बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक साइलेंट बैटल होती है और उसका रिजल्ट होता है। और अगर हम उस बैटल को समझ लें तो मार्केट हमें अपना नेक्स्ट मूव का हिंट देने लग जाती है और हम उस नेक्स्ट मूव को फॉलो करके एक अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। कल हमने वी से के साइन ऑफ स्ट्रेंथ के क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के बारे में बात की थी कि किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में हमारे को बाइंग के अच्छे सिग्नल्स देता है। और उसी तरीके से आज हम उसके अपोजिट सिग्नल्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं साइन ऑफ वीकनेस, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स, सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 के टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलना। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के कुछ रूल होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ, हमारा क्या था, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम साइन ऑफ वीकनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स हैं वो क्या क्या रूल्स हो जाएंगे, बाइंग बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब जिस तरीके से हमने बात की थी कि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पर ढूंढ रहे थे, हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे अपना सेल ट्रेंड, सॉरी बाइंग ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे। इसी तरीके से हम लोग अपने साइन ऑफ वीकनेस कहाँ ढूंढेंगे, हम लोग अपने साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे सेल ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे। सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम्स पे, देन इंशाल्लाह चलेंगे चार्ट्स पे, एग्जांपल दिखाएंगे आपको और देन वीडियो कंप्लीट करेंगे। आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड चल रहा है सेल। प्राइस एक अच्छी सेल की मूवमेंट दे रही है, ठीक है। सेल ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सेल ट्रेंड की फॉर एग्जांपल कुछ समझ लीजिए कि रिट्रेसमेंट वगैरह आना स्टार्ट होती है। अब रिट्रेसमेंट का असूल आपको मालूम है कि क्या है। रिट्रेसमेंट का असूल है कि भाई जो प्राइस की जो लास्ट बाय की कैंडल है, प्राइस ने उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। इम्पल्सिव वेव की लास्ट सेल की कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए इन साइन ऑफ वीकनेस, इन सेल ट्रेंड। और इन बाइंग ट्रेंड की हम बात करें तो इम्पल्सिव बाय की कैंडल का लास्ट लो टूटना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। आफ्टर रिट्रेसमेंट हमारे को कुछ ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें हमारी तमाम निशानियाँ पूरी हैं, ठीक है। वो किसी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर बन सकती है, वो कहीं भी हमारी कैंडल बन सकती है जिसमें हमारी ये चार निशानियाँ पूरी हो। ये चार निशानियाँ कौन कौन सी, बाइंग बैकग्राउंड, बाय की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया पे हमारे को मिल गई हमारी एक ऐसी कैंडल जिसमें हमारी चारों निशानियाँ पूरी थी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम मार्क करेंगे अपनी ट्रिगर लाइन। सबसे पहले हम मार्क करते हैं अपनी लोअर ट्रिगर लाइन एंड देन अपर ट्रिगर लाइन। अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं ट्रिगर लाइन सबसे पहले। अब इन सिनेरियो नंबर 2 प्राइस क्या करती है, इन सिनेरियो नंबर 2 प्राइस करती है जैसे कि हम बाइंग केस की बात कर रहे थे, बाइंग से बिल्कुल ही अपोजिट है ये। अब जिस तरीके से हम बाइंग केस में बात कर रहे थे कि प्राइस साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाने के बाद, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाने के बाद अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है। इसी तरीके से इन साइन ऑफ वीकनेस प्राइस क्या करती है, अपनी अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है। अब वो स्वीप ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है, रेड कैंडल में भी हो सकता है, और कैंडल का कलर मैटर नहीं करता बट कैंडल का काम मैटर करता है, ठीक है। अब अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप करके अपना लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है। अब ये है हमारा सिनेरियो नंबर 2। कभी कभी प्राइस जल्दी बना लेती है और कभी कभी प्राइस क्या करती है, कभी कभी प्राइस एक अच्छी खासी रेंज स्टार्ट कर देती है और प्राइस कभी मल्टीपल टाइम्स भी अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप कर लेती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पता लग गया कि जब तक आप लोगों ने एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं देखना, कि जब तक आपकी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक ना हो। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने अपनी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी। अब यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन हम यहाँ देखेंगे कि क्या यार हमारा ट्रेंड अलाइनमेंट है, यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड और लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या सेम है। अगर सेम है तो गुड, अगर सेम नहीं है तो वेट करेंगे किस चीज़ का, कि पहले प्राइस क्या करे, पहले प्राइस अपने स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के ऊपर आने के बाद अपने ट्रेंड अलाइनमेंट करे और देन उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट पे देन साइन दे। अब अगर फॉर एग्जांपल होता क्या है कि कभी हमारा स्ट्रक्चर्ड लेवल यहाँ पे, ठीक है, हमारा तो अभी ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुआ, बट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी रेंज होती है, इसके रेंज के दरमियान में एक अच्छा डिफरेंस होता है, एक अच्छा फासला होता है, तकरीबन 500-600 पिप्स का। अब उस टाइम पे फॉर एग्जांपल किसी एरिया पे, किसी एफ वगैरह पे आके आपको अगर ये साइन मिल जाता है
तो आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्रीज नहीं करेंगे। अब हम इसमें भी वेट करते हैं किस चीज़ का, कि भाई प्राइस आए अपर ट्रिगर लाइन पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद 2 बार रिवर्सल या फिर एफर प्लस रिजल्ट का साइन दे, ताकि हमें डबल कंफर्मेशन हो, ताकि हम लोग डबल कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूशन करें और एक अच्छी वेव हमारे को मिले। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना कि लाजमी नहीं है कि अब कभी कभी प्राइस क्या करती है, फर्स्ट ट्रिगर लाइन ब्रेक करने के बाद ही प्राइस एक अच्छी सेलिंग मूवमेंट दे देती है। बट इस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वेट करते हैं भाई कि लोअर ट्रिगर लाइन पे, ताकि हमारे को एक अच्छी सेफ लोअर ट्रिगर लाइन पे, नहीं तो ट्रिगर लाइंस पे आए, चाहे वो ये अपर ट्रिगर लाइन हो सकती है या फिर वो लोअर ट्रिगर लाइन हो सकती है। ठीक है, यहाँ से हमारे को साइन दे, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन करें। एक अच्छी एंट्री बात याद रखिए वही होती है जिसमें आप एक अच्छे पेशेंस के साथ वेट करें और एक अच्छी पेशेंस के साथ आपको एंट्री मिले, और फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड लाजमी करती है। सिनेरियो नंबर 2 में प्राइस क्या करती है, सिनेरियो नंबर 2 में प्राइस अपनी अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है, और सिनेरियो नंबर 3 में प्राइस क्या करती है, अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है, सिनेरियो नंबर 3 बनाती है। अब मोस्टली जब प्राइस सिनेरियो नंबर 3 बनाती है तो जब तक आपने इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं देखना, कि जब तक लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक नहीं हो, क्योंकि सिनेरियो नंबर 3 जब बनता है कि जब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, प्राइस ड्रेन करने लग जाती है, देन उसके बाद प्राइस मल्टीपल टाइम अपने हाइज ब्रेक करती है, तो यही सीन है। ठीक है, ये दोनों सेटअप्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। चलते हैं आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं बिटकॉइन पे, क्योंकि बीटीसी पे वो बन के चल भी गई है और उसने एक अच्छी रिवॉर्ड भी दे दी है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सिनेरियो नंबर 3। अब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा है बेरिश, प्राइस ने अपना मेजर हाई लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने स्ट्रक्चर लेवल्स मार्क किए, ब्रेकअप ब्लॉक जोन, उसके साथ एफ और प्लस हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, अगर कभी प्राइस पे आएगी, प्राइस इस एरिया पे आई, आने के बाद हम शिफ्ट हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, लाइक H4 में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। H4 स्मॉलर टाइम फ्रेम नहीं है बट स्विंग के हिसाब से एक अच्छा टाइम फ्रेम है, क्योंकि BTC वगैरह में आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी होती है, तो तभी फॉर एग्जांपल 4 आवर पे आप आए, आने के बाद आपने हम करते हैं वॉल्यूम्स को ऑन, आपने देखा कि यार यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है। देखते हैं हमारी तमाम निशानियाँ पूरी हैं, सेल बाइंग बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिगेस्ट स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यार तमाम निशानियाँ पूरी हैं। हमने लगाई इसकी अपर ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन, हाई ब्रेक किया प्राइस ने, देन लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मैं फर्स्ट उस पर एंट्री कर सकता था, अगर आप करें ना करें आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इस पर अगर एंट्री क्यों कर सकते थे, अगर आप अक्लमंद हैं और आप अगर इसमें वॉल्यूम देखें ना, वॉल्यूम का एक असूल है कि जितना अच्छी मोमेंटम कैंडल और जितने लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट होगा उतना ही सस्टेनेबल और उतना ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ये देख लीजिए कितनी स्मॉल ब्रेक वॉल्यूम के ब्रेकआउट किया है, और वो भी कितने हायर टाइम फ्रेम के एरिया से, डेली डेली बीडी है, H4 बियरिश है, तो वाई नॉट। यहाँ से एग्जीक्यूशन हुई, यहाँ से एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगेगा आपका डेफिनेट हाई के ऊपर, और आपको मालूम है कि आपको जो टीपी होगा वो होगा आपका जहाँ से प्राइस उठी है वहाँ पे आएगी, मिनिमम ओवर हियर, जो कि प्राइस ने यहाँ पे दे दी, और उसके बाद भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक BTC सिलेंडर नंबर 3 की निशानी एग्जाम्पल। अब चलते हैं अभी की रिसेंट कुछ टाइम पहले ये गोल्ड में जो प्राइस ने अभी ड्रॉप दिया है M15 के टाइम फ्रेम पे ओवर हीयर। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये देख लीजिए, बट प्राइस ने यहाँ पे सही तरीके से नहीं बनाया। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स निकाली थी आप लोगों के लिए, बट आई डोंट नो कि कहाँ चली गई। इट्स ओके, इंशाल्लाह अभी वीडियो लंबी हो रही है, आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन करनी है। और स्पेशली एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान ये रखिएगा कि हमेशा विद द ट्रेंड एग्जीक्यूशन करा करें। अगर ट्रेंड बुलिश है तो बाइंग की ट्रेंड की तरफ ही जाएं, और अगर बेरिश है तो सेल की ट्रेंड की तरफ ही जाएं। ठीक है, और दिस वीडियो इज ओनली, हाँ एक चीज़ है डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ट्रेड, एंट्री, एग्जिट पोजीशंस, प्रॉफिट लॉस, एक्सवाइजेड, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बात, जितने भी वर्ड्स
बोले गए हैं वो तमाम एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए गए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से चार्ट एनालिसिस सीख जाए, टेक्निकल एनालिसिस आप सीख जाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।